और सारण शराब कांड पर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहरीली शराब से मौत मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को यह सुनवाई होगी। तय कर दिया गया है तारीख सुप्रीम कोर्ट में। इसे लेकर 9 जनवरी को सुनवाई होती नजर आएगी। मामले की एसआईटी से जांच करवाने की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग इसमें रखी गई है। अवैध निर्माण और बिक्री पर रोक की मांग भी इसमें शामिल है। बिहार में छपरा के मशरक में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द अब सुनवाई करने जा रहा है। सुनवाई को लेकर तारीख तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को याचिका पर सुनवाई होगी और याचिका में मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की मांग भी की गई है। जनहित याचिका और इस जनहित याचिका में पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की मांग रखी गई है, जिसे लेकर अब सुनवाई पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को होगी। और हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशील, 9 तारीख तय हो चुकी है और अब ये माना जाए कि इस फैसले पर सिर्फ सारण के जो पीड़ित है उनको ही भरोसा नहीं होगा, तमाम वैसी घटनाओं में यहां होने वाले फैसले का असर नजर आएगा जहां पर इस तरह की घटनाएं होंगी। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सारण शराब कांड पर बड़ी जानकारी और अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई है, पीड़ित के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और मुआवजे के साथ साथ इस पूरे मामले में एक रूटीन जानकारी, एक तैयार फॉर्मेट और उस एसआईटी से जांच कराने की मांग भी शामिल की गई है। हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशील, लंबा इंतजार लोगों ने किया है और इस सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर जब सुनवाई होगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 9 जनवरी को सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइंस देने को कह सकती है। एसआईटी से जो जांच की मांग की जा रही है उस पर वो अपना पक्ष रख सकती है। फाउंडेशन की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और जिस तरह शराब जो जहरीली शराब पीकर तमाम लोगों की जो मौत हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका पर सुनवाई के लिए वो तैयार हो गया है। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरी याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में 2 अहम बातें कही गई हैं। पहली ये कि तमाम जो जहरीली शराब पीने के बाद तमाम जो लोग फिलहाल मर गए उनके परिवार वालों को मुआवजा राज्य सरकार मुहैया कराए और इसके साथ ही एक गाइडलाइन बनाई जाए शराब को लेकर, जो फिलहाल न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में उसको लागू करवाया जाए कि आखिर क्यों जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है और उसके पीछे वजह क्या रहेगी और किस प्रकार की तैयारी की जाए ताकि राज्य सरकारें जहरीली शराब को रोकने के लिए केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत कदम उठाएं। हालांकि जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में यह भी कहा गया है कि एक विस्तृत गाइडलाइन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिवर्ष बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र को भी मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरी अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। देखना बेहद अहम होगा कि जब 9 जनवरी को इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ये फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, इस पर आने वाले फैसले पर सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ सारण शराब कांड से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। तमाम जगहों पर, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, वहां पर इस तरह की अगर घटना होती है तो क्या पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर एसआईटी से जांच की तैयारी होती है तो कहां कहां खामियां रही, किन स्तरों पर चूक की गई, उस पर कार्रवाई होती नजर आएगी। और एक गाइडलाइन बनाने की जो बात बार बार कही जा रही है कि एक गाइडलाइन तैयार होना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर क्या कार्रवाई हो।
रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पारसनाथ को पर्यटक स्थल बनाने के विरोध में आज जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने मौन जुलूस निकालकर पारसनाथ को पर्यटक स्थल बनाने का विरोध जताया है। दिगंबर जैन मंदिर, अपर बाजार, रांची से राजभवन तक रैली निकाली गई, मौन जुलूस निकाला गया। सम्मेद शिखर पर्वत मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो मार्च इस वक्त आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने वाला है। सकल जैन समाज रांची, सुबह दिगंबर जैन मंदिर, अपर बाजार, रांची से राजभवन तक ये रैली निकाली गई है और इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली में पुरुष सफेद वस्त्र और महिलाएं जो हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए आपको नजर आ रही होंगी। इस रैली का वो हिस्सा बनकर अपने विरोध को जाहिर कर रही हैं कि सम्मेद शिखर पर्वत जो है वो आस्था और विश्वास का प्रतीक है इनके लिए, और यहाँ इसे पर्यटन स्थल न बनाया जाए। इस रैली में मारवाड़ी समाज के लोग भी शामिल हैं। तो जैनियों की सबसे बड़े और पवित्र तीर्थस्थल पारसनाथ पर जारी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पारसनाथ में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जैन समुदाय की कमेटी की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें देश भर के कमेटी पदाधिकारी शामिल हुए और कार्यक्रम के साथ इंतजाम पर चर्चा की गई। 4 जनवरी को मुंबई में पारसनाथ मामले को लेकर जैन समुदाय की ओर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। मधुबन स्थित पारसनाथ का मामला लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि यह मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इसे पर्यटन स्थल बनाया है उसे लेकर के जो जैन समुदाय के लोग हैं, विश्व भर से लोग हैं, जो देश भर से लोग हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए और इस प्रकार इसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि इन तमाम मामलों को लेकर के और आने वाले कार्यक्रमों को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग की गई, जिसमें देश भर से जो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने राय दिए हैं कि किसी भी चीज़ की जब मांग होती है तो वो उसकी मांग तब तक चलती है कि जब जो चीज़ मांगी जा रही है वो मांग पूर्ण हो। जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। जैसे वैष्णो देवी है, बद्रीनाथ है, वैसे हमारे जैन समाज के लिए ये सम्मेद शिखर तीर्थ है। आखिरी सवाल सर, मुंबई में जो आप लोगों का आंदोलन होने वाला है 4 तारीख को, उसमें सर कितनी की संख्या में संभावना है? देखिए वो मैं यहाँ से तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी सम्मेद शिखर गिडी में हूँ और आंदोलन मुंबई में होने वाला है, तो उसके लिए तो मैं को ही लेकर के आंदोलन होने वाला नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए बात ये भी महत्वपूर्ण है कि मैं तो जिस चीज के लिए, जगह के लिए आंदोलन हो रहा है उस स्पॉट पे हूँ और मुंबई यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या, वहाँ कितने लोग उपस्थित होंगे उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेवल की मीटिंग हुई है और संभावना जताई जा रही है कि इन मीटिंग में आने वाले कार्यक्रमों को लेकर के कैसे मेंटेन किया जाए उसके बारे में चर्चा हुई है और जो आंदोलन हो रहे हैं उन पर भी बात रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले 4 जनवरी को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जैन समुदाय के द्वारा पारसनाथ मामले को लेकर किया जाएगा, जिसमें से हजारों की संख्या में जैन समुदाय के लोगों के सम्मिलित होने की भी संभावना है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े व बुजुर्ग सभी शामिल होंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।